केंद्र सरकार द्वारा बजट पारित करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बजट की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस इसे अब तक का सबसे विफल बजट तो भाजपा इसे सर्वसुलभ बजट बता रही है। वहीं युवाओं से जब हमने बात की तो युवा भी बजट के पक्ष में नहीं है। वहीं युवाओं का कहना है कि युवाओं के लिए इस बजट में कोई खास नहीं है, किसान भी कोई अधिक संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। पूरा फेल बजट है और लोक लुभावन बजट है। इसमें ना तो कोई मध्यम वर्गीय का ध्यान रखा गया है, ना किसानों का ध्यान रखा गया है, ना गरीब मजदूरों का ध्यान रखा गया है। निश्चित ही बड़े लोगों के पक्ष का बजट है, व्यापारियों के पक्ष का बजट है और ये पूरी तरह से निराधार और फेल बजट है। निश्चित इस बजट से हमारे बहुत सारे साथियों का कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। जो बजट पारित किया गया है वह देश के युवाओं को लाभान्वित करेगा। भविष्य में बहुत रोजगार के साधन और शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोन्नति की ओर अग्रसर किया गया है। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना देश की शिक्षा को एक नया आयाम देगी। एमएसएमई के द्वारा रोजगार के साधन, 16 लाख नए रोजगारों का आवंटन, ये सब हमारे नीति निर्धारकों की दूरदर्शिता को दर्शाता है। जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे उसको साकार करने का काम इस बजट में करने का प्रयास किया है। हर वर्ग के लिए कोई न कोई योजनाओं के माध्यम से, आत्मनिर्भरता के माध्यम से, प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों को किस प्रकार से आधुनिक भारत के निर्माण में उनका सहयोग लिया जा सकता है, ऐसी सभी बातों को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले 25 सालों तक देश कैसे प्रगति करेगा, कैसे हम आम व्यक्ति को सारी सुविधाएं दिलाएंगे, कैसे हम आम व्यक्ति की झोपड़ी से उसको पक्का मकान बनवाएंगे, कैसे हम उसको चिकित्सा सुविधाएं दिलाएंगे और हर प्रकार के हाईवेज की बात करो, निर्माण की बात करो, और इसे करके पूरा बजट अगर देखा जाए तो इस आधुनिक भारत और सक्षम भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बजट पेश किया। प्रतिक्रियाएं जनता का वास्तविक मूड बता रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यह आम बजट जनता के लिए कितना हितकारी साबित होता है। टाइम एट मध्य प्रदेश पर बागली से सोमेश उपाध्याय की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही अपने कमेंट्स भी देते रहिए। याद रखिए, टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। केंद्र सरकार द्वारा बजट पारित करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बजट की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस इसे अब तक का सबसे विफल बजट तो भाजपा इसे सर्वसुलभ बजट बता रही है। वहीं युवाओं से जब हमने बात की तो युवा भी बजट के पक्ष में नहीं है। वहीं युवाओं का कहना है कि युवाओं के लिए इस बजट में कोई खास नहीं है, किसान भी कोई अधिक संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। पूरा फेल बजट है और लोक लुभावन बजट है। इसमें ना तो कोई मध्यम वर्गीय का ध्यान रखा गया है, ना किसानों का ध्यान रखा गया है, ना गरीब मजदूरों का ध्यान रखा गया है। निश्चित ही बड़े लोगों के पक्ष का बजट है, व्यापारियों के पक्ष का बजट है और ये पूरी तरह से निराधार और फेल बजट है। निश्चित इस बजट से हमारे बहुत सारे साथियों का कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। जो बजट पारित किया गया है वह देश के युवाओं को लाभान्वित करेगा। भविष्य में बहुत रोजगार के साधन और शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोन्नति की ओर अग्रसर किया गया है। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना देश की शिक्षा को एक नया आयाम देगी। एमएसएमई के द्वारा रोजगार के साधन, 16 लाख नए रोजगारों का आवंटन, ये सब हमारे नीति निर्धारकों की दूरदर्शिता को दर्शाता है। जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे उसको साकार करने का काम इस बजट में करने का प्रयास किया है। हर वर्ग के लिए कोई न कोई योजनाओं के माध्यम से, आत्मनिर्भरता के माध्यम से, प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों को किस प्रकार से आधुनिक भारत के निर्माण में उनका सहयोग लिया जा सकता है, ऐसी सभी बातों को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले 25 सालों तक देश कैसे प्रगति करेगा, कैसे हम आम व्यक्ति को सारी सुविधाएं दिलाएंगे, कैसे हम आम व्यक्ति की झोपड़ी से उसको पक्का मकान बनवाएंगे, कैसे हम उसको चिकित्सा सुविधाएं दिलाएंगे और हर प्रकार के हाईवेज की बात करो, निर्माण की बात करो, और इसे करके पूरा बजट अगर देखा जाए तो इस आधुनिक भारत और सक्षम भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बजट पेश किया। प्रतिक्रियाएं जनता का वास्तविक मूड बता रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यह आम बजट जनता के लिए कितना हितकारी साबित होता है। टाइम एट मध्य प्रदेश पर बागली से सोमेश उपाध्याय की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही अपने कमेंट्स भी देते रहिए।
याद रखिए, टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है।